दोस्तों, नमन सत्य न्यूज़ चैनल के जरिए मैं आपको आरटीआई के बारे में अवगत कराऊंगा। बहुत से लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिससे वह जो सूचना मांगनी चाहिए उससे अवगत ना होने के कारण आरटीआई नहीं डाल पाते हैं, और आरटीआई ना डालने से वो उनको सूचना नहीं मिल पाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाज में तरक्की हो, समाज में जो भ्रष्टाचार है वो जो है मतलब उसको दूर करें, लेकिन आरटीआई किस तरीके से डाली जानी चाहिए, क्या सूचना मांगी जानी चाहिए, क्या क्या सूचना आरटीआई के जरिए मिल सकती है, ये सब जानकारी ना होने के कारण वो जो है अपने को सूचना नहीं मांग पाते हैं। तो इसके लिए मैं आज नमन सत्य न्यूज़ चैनल के जरिए मैं एडवोकेट विष्णु कुमार गुप्ता आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आरटीआई कैसे डालनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये अधिनियम जो है सरकार ने इसलिए लाया गया है कि शासन एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो। जवाबदेही बड़े अधिकारियों की, शासन की, प्रशासन की, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। क्योंकि ऐसा होता है कि सरकार अपना बजट आम जनता के लिए जारी करती है, आम जनता की सुविधाओं के लिए वो बजट जारी करती है। और वो बजट भी क्या है? बजट भी आम जनता का ही तो पैसा है, और वो पैसा यदि आम जनता के लिए नहीं लगता है तो सरकार की सारी सुविधाएं देनी मतलब अपने आप में वो परिपक्व नहीं हो पाती हैं। इसलिए ये आरटीआई एक्ट लाया गया है कि सही प्रकार से काम हो रहा है या नहीं। मान लो अब मैं एक बात यही कहूँ यहाँ पर कि अब मान लीजिए नगर पालिकाएँ हैं, नगर पालिकाओं में बजट आता है, सरकारी देती है ना सारा बजट। अब वो पब्लिक के लिए खर्च होता है, जन सुविधाओं के लिए। तो वो जन सुविधाओं के लिए खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, किस प्रकार से हुआ है, उस क्षेत्र का निवासी या कोई भी ये जान सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कि यह पैसा जो सरकार ने अलॉट किया है, जारी किया है, वो जन सुविधाओं में लगा है या नहीं, ये उसकी जानकारी वो ले सकता है। उसको अधिकार है उस व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को। मान लो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी पाई गई हैं अब केसों में, न्यायालयों में, बहुत से केसों में आजकल वादी जो है वो अग्रसर मतलब वो जो है मैं कहूँगा परिपक्व भी हो गए हैं। वादी जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वो अपनी बहुत सी सूचनाएं निकाल लाते हैं और अपने केसों में जो है वो जो है न्यायालय के, माननीय न्यायालय के समझ प्रस्तुत कर देते हैं, उनसे उन्हें लाभ मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया है वो शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लाने के लिए लाया गया है। और ये जो है बहुत सी सूचनाएं लोगों को मिल रही हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है जानकारी नहीं है उन्हें। तो मैं ये जो है जानकारी थोड़ा सा आपको नमन सत्य न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराऊंगा। जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने सभी विभागों में जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं, और उनकी ड्यूटी है कि जब उनके पास सूचना मांगे जाने से संबंधित कोई निवेदन आता है तो वो 30 दिन के अंदर उस सूचना को
अवेलेबल मतलब उपलब्ध कराए संबंधित व्यक्ति को जिसने वो सूचना चाहिए है, मांगी है, वो 30 दिन के अंदर उन्हें देना होगा। इसमें सिंपल बात यह है कि एक सादा कागज पर, एक प्लेन कागज पर ऊपर सेवा में संबंधित विभाग के बारे में लिख के, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए हमें जो है PWD से सूचना लेनी है, तो मान लीजिए हमें ये मालूम नहीं है कि ये सूचना अधिकारी यहाँ कौन है, जन सूचना अधिकारी, तो हम अधिशासी अभियंता ही लिख सकते हैं। अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग गाजियाबाद। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर, जो है आपको एक इस तरीके से उदाहरण दे रहा हूँ। उसमें ये लिखेंगे मतलब हम चलिए ये छोड़ देते हैं क्या लिखना है, हम ये लिखेंगे जन सूचना अधिकारी, संबंधित विभाग का नाम जिससे विभाग से सूचना लेनी है, और उस जनपद का नाम या तहसील का नाम या कस्बे, मतलब जहां वो अधिकारी बैठते हैं। उसके बाद विषय में हम लिखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने विषयक। उसके बाद लिखेंगे महोदय, या एक बात और मैं बता दूं आपको, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गरीब आदमी के लिए जो गरीब मतलब वो श्रेणी है उससे यदि नीचे है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, और इसके लिए 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जो हम नगद स्वरूप दे सकते हैं, जो हम पोस्टल ऑर्डर आता है 10 रुपये का, उसको संलग्न करके लगा सकते हैं, हम डीडी के माध्यम से वो शुल्क अदा कर सकते हैं, तो हमें 10 रुपये का शुल्क भी उसके साथ अदा करना होगा। और ये रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ये 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर है, इसको आप संलग्न कर सकते हैं। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हम किसके नाम ये भेज रहे हैं और भेजने वाला कौन है। इसमें पूरी डिटेल आती है, जन सूचना अधिकारी जो संबंधित विभाग और जगह ये लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है भेजने वाले का पता। तो वो सब अपना जो है लिखेंगे, इससे पूरी जानकारी रहती है कि किसको ये जा रहा है और कौन भेज रहा है। ये रहा आपके समक्ष 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। सूचना आपको वो ही मिलेगी जो कार्यालय के रिकॉर्ड में है। आप अनाप शनाप सूचना नहीं ले सकते हैं किसी से, जो रिकॉर्डेड सूचना है आप केवल वो ही ले सकते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे कोई ऐसी सामग्री, सूचना के रूप में कोई ऐसी सामग्री जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हो, अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा रिपोर्ट, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री, इस तरीके की सूचनाएं जो उनके रिकॉर्ड में अवेलेबल है वो देने के लिए बाध्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित जन सूचना अधिकारी देने के लिए बाध्य हैं। वो उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम आपको नहीं दे सकते। धारा 6 है अधिनियम की, धारा 6 के अंतर्गत ये जो है अप्लाई होता है, अनुरोध किया जाता है। तो इस तरीके से धारा 6 के अंतर्गत हम अनुरोध करते हैं। इसमें जो है और भी बातें हैं, जैसे सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो है हम जो है कतिपय अभिलेखों दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं। हम वहाँ जाकर संबंधित कार्यालय में जाकर और प्रमाणित हम प्रतिलिपि ले सकते हैं उनकी जो है।
प्रमाणित नमूने ले सकते हैं सामग्री के। तो इस तरीके से हम जो कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं हैं वो हम ले सकते हैं और वो संबंधित जन सूचना अधिकारी देने के लिए बाध्य हैं। आरटीआई आप किसी भी माध्यम से आप व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं, संबंधित विभाग में जाके आप वो निवेदन करें, आप एक कागज़ पे कि मुझे ये वांछित सूचना चाहिए। आप संबंधित विभाग में जाएं, वहाँ पर आदमी हर विभाग में डाक रिसीव करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है जो सरकारी डाक भी रिसीव करता है, और आपकी पर्सनल डाक कोई वहाँ लेके जा रहा है तो उसको रिसीव करनी होगी, वो डिनाई नहीं कर सकता। ये सरकारी कार्य का एक पार्ट है। मान लीजिए आपको ये सुविधाजनक है कि मैं संबंधित विभाग में मेरे पास समय नहीं है जाने का, और जो है मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी परेशानी है, तो आप अपने किसी व्यक्ति को भी भेज सकते हैं वो प्रार्थना पत्र लेकर। तो वो व्यक्ति जो है वो प्रार्थना पत्र आपका प्राप्त करा सकता है वहाँ पर। यदि आपके पास कोई व्यक्ति भी नहीं है तब आप उसको डाक से भेजेंगे, डाक से भेज सकते हैं, पोस्टल डाक, भारतीय डाकघर से। इसमें एक ये मेन बात है कि जिस दिन जन सूचना अधिकारी को ये आपका निवेदन पत्र प्राप्त होगा उस दिनांक से उन्हें 30 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन इसमें भी ये है कि 30 दिन का समय कंप्लीट समय है। आपको वो उसमें ये लिखा हुआ है, जो बिंदु मांगे हैं, सूचना मांगी है, उनको जो है शीघ्रता से, यथाशीघ्रता से उसका जवाब दिया जाए। मैंने आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस प्रकार से हमें सूचना लेनी है, आरटीआई किस प्रकार से डालनी है, इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। आपको आरटीआई के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो नमन सत्य न्यूज़ के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप जो है आप कमेंट करिए। मैं उस कमेंट को जो है नमन सत्य न्यूज़ के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। मैं आपके लिए हर समय हाजिर हूं। अगले एपिसोड में मैं नमन सत्य के जरिए पुनः आपको इस बारे में आगे अवगत कराऊंगा कि यदि आपको आरटीआई से सूचना नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करनी है। नमस्कार, धन्यवाद।